श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीनाथ जी के 84 वैष्णव की वार्ता के तहत आज हम लेकर आए हैं श्री दामोदर दास हरसानी की वार्ता। एक समय की बात है कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु प्रस्थान किया। उनके साथ दामोदर दास हरसानी भी थे। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी अपने श्री मुख से दामोदर दास को दमला नाम से पुकारते थे। श्री आचार्य जी ने उनसे कहा, दमला, ये पुष्टि मार्ग मैंने तुम्हारे लिए ही प्रकट किया है। हुआ यूं कि श्री आचार्य जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए श्री गोकुल में पदार्पण किया। श्री गोकुल में गोविंद घाट के ऊपर श्री महाप्रभु जी चबूतरे पर विराजते थे। वहां पर अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है और वहीं पर श्री द्वारिकानाथ जी का मंदिर भी है। एक दिन श्री आचार्य जी गोविंद घाट पर अवस्थित चबूतरे पर विराजमान थे। उसी समय उनके मन में विचार आया, श्री ठाकुर जी ने हमें जीवों को ब्रह्म संबंध कराने की आज्ञा की है। जीव तो दोषवान है और श्री पुरुषोत्तम तो गुण निधान है। इस प्रकार दोषयुक्त जीव का गुण निधान श्री ठाकुर जी से संबंध होना कैसे संभव हो सकता है। इस चिंता से अभिभूत होकर श्री आचार्य जी बहुत आतुर हुए। उसी समय श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और श्री आचार्य जी महाप्रभु से पूछा कि आप चिंतातुर क्यों हो रहे हो। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहा कि आप स्वयं जानते हैं कि जीव तो दोषवान है, अतः उस जीव का आपसे संबंध होना कैसे संभव है। श्री ठाकुर जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि तुम जिन जीवों को ब्रह्म संबंध कराओगे उनको मैं अंगीकार करूंगा। तुम जीवों को नाम दान करोगे, उनके समस्त दोष निवृत्त हो जाएंगे। ये प्रसंग श्रावण शुक्ला एकादशी को अर्धरात्रि में चरितार्थ हुआ। प्रातःकाल द्वादशी के दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री ठाकुर जी को सूत की पवित्रा धारण कराई और मिश्री का भोग रखा। उन्हीं अक्षरों के अनुसार श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। जब ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा की, उसके पश्चात श्री आचार्य जी महाप्रभु ने दामोदर दास हरसानी जी से पूछा, दमला, तुमने कुछ सुना क्या। तब दामोदर दास ने विनयपूर्वक कहा, मैंने वचन तो सुने किंतु मैं कुछ समझा नहीं। तत्काल ही श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहा, श्री ठाकुर जी ने मुझे आदेशित किया है कि जिन जीवों को हम ब्रह्म संबंध कराएंगे उनको वे अंगीकार करेंगे और जीवों के सकल दोष निवृत्त हो जाएंगे, अतः ब्रह्म संबंध कराना। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः।